हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे हम करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लेटेस्ट 2022-23 में पूछे थे। 4500 क्वेश्चन है टोटल। ये सीरीज हमने स्टार्ट की थी, अभी ये इसमें कवर करेंगे। ये है सेट नंबर 16। 21/11/2023 फर्स्ट शिफ्ट में कंप्यूटर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें रहता है 91 टू 100 तक रहता है पूरे पेपर में कंप्यूटर, जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाला सेट का। ये सेट नंबर 16 का कंप्यूटर 21/11/2023 फर्स्ट शिफ्ट। Question number 91. In MS Excel 365, which of the following is the shortcut key in MS Excel to open a spreadsheet that is already existing? कहने का मतलब है करंट जो स्प्रेडशीट है, जो ऑलरेडी करंट ओपन है, एग्जिस्टिंग है, उसको ओपन करने के लिए, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए आपको शॉर्टकट की कौन सी यूज करनी पड़ेगी? ठीक है, एमएस एक्सेल 365 में तो यही यूज करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कंट्रोल प्लस ओ का। अगर न्यू फाइल ओपन करनी है, न्यू स्प्रेडशीट ओपन करनी है तो कंट्रोल प्लस एन का यूज करोगे आप। ऑल्टो प्लस एन आएगा। इंसर्ट टैब पर जाने के लिए ऑल्टो प्लस एन का यूज करते हैं। और फॉर्मेट फाइल मेन्यू ओपन करने के लिए यूज करते हैं ऑल्टो प्लस ओ का। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू करंट स्प्रेडशीट को ओपन करने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ओ का। मतलब मौजूदा जो मौजूद स्प्रेडशीट है हिंदी में, उसको ओपन करने के लिए, उसको खोलने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ओ का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 92। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अटैचिंग फाइल्स टू एन ईमेल? ईमेल पे कहता है किसी भी ईमेल में फाइल अटैच करने का मेन पर्पज, उद्देश्य क्या होता है? आसान है दोस्तों। अगर आपको जो रेसिपिएंट है उसके साथ डॉक्यूमेंट को शेयर करना है, किसी इमेज को शेयर करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? फाइल को अटैच करते हैं। तो कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, टू शेयर डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और अदर फाइल्स विद द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट के साथ डॉक्यूमेंट, इमेजेस या अन्य फाइल शेयर करना। ऑप्शन सेकंड, ये है मेन पर्पज किसका? अटैचिंग फाइल्स का। क्वेश्चन नंबर 93। इन एमएस एक्सेल 365 द शॉर्टकट की टू ओपन द कस्टम सॉर्ट इज। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कस्टम सॉर्ट। डायलॉग बॉक्स हो उसका एक्सेस करने के लिए या कह सकते हैं उसको ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं ऑल्टो प्लस ए प्लस एस का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 94। एमएस वर्ड 365 में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपको करना पड़ता है ट्रिपल क्लिक। ट्रिपल पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए, किसी पैराग्राफ को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो क्या करते हैं, 3 बार आपको क्लिक करना होता है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ट्रिपल क्लिक एनीवेयर विद इन द पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 95। बुलेट एंड नंबरिंग आर कॉमनली यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 टू। तो इनका यूज किस लिए किया जाता है दोस्तों? आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे इनका यूज किया जाता है क्रिएट लिस्ट फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। लिस्ट बनाने के लिए आमतौर पर हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे ही आपको जब आप बुलेट का यूज करेंगे, जो मतलब कि जो भी इसको समझेगा अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि इस बुलेट के आगे, मान लो एक लाइन के आगे ये बुलेट है, इसके आगे, उसको आप अलग तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, आपस में मतलब कि इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो एक अच्छी सी मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बुलेट का यूज करते हैं, ये भी कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 96। In MS Excel 365 by default, the spreadsheet will be saved in which of the following formats? बाय डिफॉल्ट होता है यहाँ पे स्प्रेडशीट सेव करने के लिए, बाय डिफॉल्ट होता है MS Excel 365 में, ये होता है डॉट XLSX। इसका यूज करते हैं, ये कह सकते हैं इस फॉर्मेट में जो फाइल सेव होगी ये होगी, ये डिफॉल्ट फॉर्मेट है फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। ये ओल्डर फॉर्मेट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का, और ये दोस्तों कोई भी इसका यूज नहीं किया जाता। ये कोई भी रिकॉग्नाइज्ड फाइल एक्सटेंशन के लिए ये सही नहीं है, अपने आप में ये गलती हुआ है। तो ये तीनों ऑप्शन है, तीनों का पता होना चाहिए आपको। अकॉर्डिंग टू इसने पूछा बाय डिफॉल्ट किसके लिए? एमएस एक्सेल 365 में। तो ये होता है, ध्यान रखेंगे आप, डॉट XLSX। ठीक है, स्प्रेडशीट को बाय डिफॉल्ट जो सेव होगी उसके लिए फॉर्मेटिंग क्या है? डॉट
LSX, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए ये है, वैसे ही ये ओल्डर फॉर्मेट है इसका। क्वेश्चन नंबर 97, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 हाउ कैन वी अप्लाई डिफरेंट पेज फॉर्मेटिंग विद इन द सेम डॉक्यूमेंट बाय सेपरेटिंग एरियाज विद डिफरेंट फॉर्मेट। आपको ध्यान रखना है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 टू अप्लाई डिफरेंट पेज फॉर्मेटिंग सच एज, कह सकते हैं आपको चेंज करना है, मान लो हेडर्स, फुटर्स, मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन विद इन द सेम डॉक्यूमेंट, तो आप यूज करोगे किसका, किसकी जरूरत होगी आपको, सेक्शन ब्रेक्स की। सेक्शन ब्रेक क्या करता है, सेक्शन ब्रेक्स करता है आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको अलग अलग सेक्शन में ब्रेक कर देता है, जिससे आप हर सेक्शन के हिसाब से एक यूनिक फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, सेक्शन ब्रेक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस, कौन सा आईपी एड्रेस का क्या है फंक्शन है, ये आपको बताना है। आईपी एड्रेस दोस्तों क्या है अपने आप में, आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस इंटरनेट से जुड़े हर जो भी डिवाइस है उसकी क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, या कह सकते हैं उसकी पहचान करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आइडेंटिफाई करता है उसको, ऑप्शन सेकंड, आइडेंटिफाइंग डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन द होम टैब ऑफ MS Word 365 कंसिस्ट ऑफ बुलेट्स एंड नंबरिंग। MS Word 365 में क्या कहता है, होम टैब में निम्नलिखित में से किस है, तो ये गलती है। तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन होम टैब ऑफ MS Word 365 कंसिस्ट ऑफ बुलेट एंड नंबरिंग। तो होम टैब में कौन सा ग्रुप है जो बुलेट और नंबरिंग से बनता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनता है बुलेट और नंबरिंग से, क्या बनता है दोस्तों, पैराग्राफ। कैसे बनाएंगे, जैसे कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, फिर होम टैब में जाएंगे, पैराग्राफ, फिर देन बुलेट पर क्लिक करेंगे, और फिर जो मतलब कि नंबर ऑफ रो है उसको चेंज कर देंगे, किसमें, बुलेटेड में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये सभी किसके अंदर है, कह सकते हैं पैराग्राफ में पाया जाता है, बुलेट एंड नंबरिंग, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग बार्स प्रोवाइड्स ए शॉर्टकट टू मेन्यू कमांड्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स। निम्नलिखित में से कौन सा बार मेन्यू कमांड्स के लिए एक शॉर्टकट प्रदान करता है, जिन्हें आइकन्स के रूप में दर्शाया जाता है। दोस्तों ये होता है टूल बार। टूल बार में क्या होता है आपको पता ही होगा, बहुत सारे मतलब कि आइकन्स का ग्रुप होता है, आइकन्स होते हैं जो मेन्यू में जाने के लिए एक आपको शॉर्टकट क्या देगा, रास्ता देगा, कह सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, टूल बार।